इंशाल्लाह अब हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां एक बेटा है, ठीक है। तो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी कि ये मेरी समझ लो कि टांगे भी यही हैं, मेरे बाजू भी यही हैं। मैं तो आपको पता है कि खुद एक गिलास पानी नहीं पी सकता। अपनी इज्जत खराब करने से बेहतर है किसी की इज्जत बांध के बैठ के सुकून से ज़िंदगी गुजारूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीदा और आज हम आए हैं सरवर भाई के घर, जिनको जो माज़ूर हैं और ये है उनका रोज़ी का अड्डा, रोज़ी की जगह, जिस पे जो है वो जाते हैं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इनकी वाइफ जो है, इनकी अहलिया कितनी मुश्किल से उनको यहाँ से पहले उठाती हैं, फिर यहाँ पे बिठाती हैं, तो वो अपना रोज़गार कमाने के लिए जाते हैं। माज़ूर होने के बावजूद वो अपनी मेहनत की रोज़ी कमा रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। सरवर भाई के घर हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर भाई, पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने आपको रोड पे काम करते देखा, तो आप मजदूरी के बावजूद जो है वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत से वहाँ काम कर रहे थे। तो ये किस तरह आप इतनी मेहनत कर लेते हैं? मोटरसाइकिल पे किस तरह जाते हैं और किस तरह आते हैं? अभी ये मैं मतलब कि ना इस तरह इधर से देखें कि मेरी वाइफ जो है ये मुझे बाइक पे बैठा देती है, अगर कोई चीज़ वगैरह भी उतरी हो ये लगा के देती है मुझे, ठीक है। यहाँ तक कि मतलब कि वाशरूम भी यही लेके जाती है मुझे, वाशरूम भी और नहलाती वगैरह सब ये काम हमारे यही करती है, ठीक। मैं खुद तो पानी का गिलास भी नहीं पी सकता। तो सरवर भाई, जो लोग सड़क पे मांगते हैं और आपने वो शुबा जो है वो नहीं चूज़ किया, अपनी मेहनत मजदूरी शुरू की, तो ये आपके दिल में ख्याल कैसे आया? कि बाजी हम बचपन से मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत को ही तरजीह दी है और इंशाल्लाह हमेशा मर्द दम तक हम अपनी मेहनत को ही तरजीह देंगे। अच्छा, आपकी मजदूरी ये बचपन से है या बाद में कोई एक्सीडेंट हुआ, तो फिर शादी वगैरह किस तरह हुई आपकी? ये अभी मैं बचपन से ही मजदूर हूँ, हम 3 भाई थे, तीनों ही बचपन से डिसेबल हैं, ठीक है। और जब देखा कि हम बहुत धक्के खाए हुए हैं, बहुत सड़कों पे भी सोते रहे हैं, पार्कों में भी सोते रहे हैं, तो हमारे वाल साहब जो है ना, मतलब कि उन्होंने मतलब कि बचपन में ही हमें मतलब कि जब हम छोटे थे, जब तीसरा बेटा पैदा हुआ था हमारा, मतलब कि भाई हमारा तीसरा भाई पैदा हुआ था ना, तो वालदा को उसने मतलब कि वालदा को डिवोर्स दे दिया। तो हम भी अपनी वालदा के साथ चले गए थे, ठीक है। कुछ देर वालदा के पास रहे हैं, फिर कुछ मतलब बाद में हमने उधर बत्ती चौक PCO बनाई रखा है, उधर भी रहते रहे हैं। तो ये हमें जो मेरी शादी वाला सिस्टम है, ये मतलब कि वहाँ पे बत्ती चौक की आई थी, ज़ाद कश्मीर से आई थी, तो वहाँ पे मतलब हमारी मुलाकात हुई थी और वहाँ पे मतलब कि हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी। और अच्छा, ये कश्मीर से आई हुई हैं सिस्टर? जी बाजी, ये कश्मीर से आई थी घर से भाग के अपने। अच्छा। ये दारुल मान जाना था इन्होंने, ये लाहौर आई थी, मतलब किसी ने इसको बताया था कि वहाँ पे ना मतलब कि दारुल मान है लाहौर में, तो आप उधर आप महफूज रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर, आप बताइएगा कि ये कश्मीर से भाग के आना और इस तरह ये क्या माजरा है सारा? अब भाग के आना, आपको पता है आज कोई खुशी से तो नहीं ना भागता, इंसान की 100 मजबूरियां होती हैं या कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से लड़की घर से कदम बाहर निकालती है। तो कुछ मेरे घर में भी ऐसा ही था, फैमिली मैटर जो था हमारा वो सही नहीं था। इनके अब्बू जो थे वो मेरे वो भी एक डिसेबल ही लगा लें, क्योंकि उनका ज़हनी तवाज़ुन काम ही करता था। और 2 भाई थे मेरे, एक की शादी भी थी, एक वैसे ही था। और अम्मी जो थी वो इतना सरमाया नहीं था कि वो मुझे अपने पास रख सकें। कुछ घर के हालात ऐसे हो गए थे भाभी की वजह से, भाभी भी जो थी ना वो बस कुछ इस तरह के हालात बन गए कि अम्मी ने मुझे अपने चचा के पास छोड़ दिया था। और चचा के पास रहती थी, आगे से वो भी चचा भी बस उन्होंने वो भी बेटी वाला प्यार उन्होंने भी नहीं दिया, नौकरानी वाला दिया। घर में रखते थे, रखने के बावजूद सारा काम भी करवाते थे, इज्जत फिर भी नहीं थी। हर टाइम लड़ाई रहना, हर टाइम मारना। अब्बू भी जो थे वो अम्मी मेरी को भी बहुत ज़्यादा मारते थे। कितनी दफ़ा अम्मी को मारा तो उनका बाजू भी टूट गया, कई दफ़ा मार पड़ी अम्मी को। तो बचपन से मैं आँख खोलते ही हम लड़ाई झगड़ा मार वगैरह देख। यहाँ लाहौर में आके फिर आके आप दारुल अमान गई थी? नहीं, अभी दारुल मान गई तो नहीं हूँ। जब मैं बस स्टैंड से उतरी हूँ ना, बस स्टैंड था तो सामने इनका PCO था, वहाँ पे उतरी हूँ। तो कुछ पहली दफ़ा मैं आई थी, कन्फ्यूज़न थी मुझे, क्योंकि मुझे नए शहर का पता नहीं था इतना, कभी के लिए घर से निकली नहीं थी। तो वहाँ पे जब मैं खड़ी हुई ना बस स्टैंड पे, उधर कुछ लड़के मेरे पास आए
उन्होंने मुझे बोला कि आप यानी कि कुछ छेड़ भी रहे थे, आपने कहाँ जाना है, हम आपको ड्रॉप कर रहे थे। अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं पहली बार आई हूँ, मुझे तो इतना पता भी नहीं है। फिर ये सामने पीसीओ पे सब कुछ देख रहे थे, सामने ही इनका पीसीओ था बस स्टैंड पे। तो फिर इन लड़के को भेजा था मेरे पास कि जो वो सामने लेडीज़ खड़ी उनको बुला के लाओ, क्या मसला है, किसी का वेट कर रही हैं। फिर मैं इधर पीसीओ पे गई हूँ, तो इन्होंने फिर मुझसे सब कुछ पूछा कि आप काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े, मैं आपको नोट करूँ तो ये लड़के आपको छेड़ गए, आपको कोई रिसीव करने आ रहा है, आपने कहीं जाना है तो मुझे बता दें। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप तो इसी शहर में रहते हैं। मैंने फिर इनको बताया कि मैं ऐसे ना भाग के आई हूँ, तो मुझे बता दें दारुल मान मैंने जाना है, तो आप मुझे बता दें कि दारुल मान के लिए मैं दारुल मान जाना चाहती हूँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी काफ़ी 12-13 साल हो गए। तब सरवर भाई इसी तरह मजदूर ही थे? हाँ जी, इसी तरह थे, इसी कंडीशन में थे? इसी कंडीशन में थे। तो फिर कैसे ये सिलसिला शादी तक पहुंचा? अब ये सिलसिला ऐसे पहुंचा कि इन्होंने जब 2 दिन का मुझे टाइम दिया ना, इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर आप इज़्ज़त बचा के वहाँ से आई ना, तो जहाँ आप जाना चाहती हैं वहाँ पे भी इज़्ज़त आपकी महफूज नहीं है। वहाँ पे औरतें आते हैं, रात को आदमी आते हैं, लड़कियों को लेके जाते हैं। फिर मैंने भी बहुत ज़्यादा से मैंने कहा देखें, अगर एक इंसान डिसेबल होने के बावजूद मुझे अपनी इज़्ज़त बना, क्योंकि बाकी लड़के को कोई इज़्ज़त नहीं बनाता, तो मुझे अगर इन्होंने ऑफ़र किया ना कि मैं आपको अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा, तो ये मुझे खुश रखेंगे। चाहे डिसेबल हैं लेकिन मांग नहीं रहे, खुद कमा रहे हैं। तब भी इनका पीसीओ था, ये पीसीओ पे काम करते थे। फिर इस वजह से मैंने इनके लिए शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने कहा चलो किसी की अपनी इज़्ज़त ख़राब करने से बेहतर है किसी की इज़्ज़त बांध के बैठ के सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ। अपनी इज़्ज़त ख़राब करने से बेहतर है किसी की इज़्ज़त बांध के बैठ के सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। ये उनको कैसे संभालती हैं, उठा के बिठाती हैं, हर काम इनका खुद करती हैं, तो ये कैसी औरत है, इनका कैसा जिगरा है, इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हैं? आप पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, क्योंकि आप देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है। कोई भी मुश्किल काम है ना, उसको करने के लिए अल्लाह ताला आपके अंदर इतनी हिम्मत पैदा करता है कि आप उसको पूरा कर सकें। तो मेरे अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह इनके ना प्यार ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे जो प्यार अपनी फैमिली से नहीं मिला, वो उसकी कमी मुझे इनकी फैमिली में पूरी किया है। इनकी अम्मी है माशाल्लाह, मैं इनको सास नहीं कहूँगी, वो मेरी माँ है। ये बाजी राज की बात तो नहीं है कोई ऐसी, लेकिन ये है कि अगर ये सब कुछ अपना छोड़ के यहाँ पे आई है अपनी किसी मजबूरी की वजह से, तो इंसान को पहले तो इतबार नहीं होता था, क्योंकि अक्सर आजकल अच्छे खासे लड़कों को जो है लड़कियाँ छोड़ के भाग जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी कि ये मेरी समझ लो कि टांगे भी यही हैं, मेरे बाजू भी यही हैं। मैं तो आपको पता कि खुद एक गिलास पानी नहीं पी सकता। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये सब कुछ यही है। ठीक है, और मुझे जो है मतलब कि इसकी जो सपोर्ट है ना, मुझे बहुत अच्छी मतलब कि है कि मतलब कि हर काम मेरा ये खुशी से करती हैं। ठीक है, वो मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देती। लेकिन मैंने भी इनके से वादा ये किया था कि मैं इंशाल्लाह आपको कभी भूखा नहीं मरने दूंगा, किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं आने दूंगा। जो भी आपका वक्त गुजर गया वो उसको आप छोड़ें। ठीक है, इंशाल्लाह अब हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मतलब कि जो है, लेकिन ये परेशानी तो मुश्किल हालात भी होते हैं, वक्त जो चेंज होते रहते हैं। एक ये मकान है हमारे पास, इसका 7,000 रुपये रेंट है, 3-4 हज़ार रुपये बत्ती का बिल भी आ जाता है, तो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये में मकान पड़ रहा है मुझे। ठीक है, और इसकी वजह ये है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसकी जो जिससे मैं माल लेके आता हूँ उसका मेरे ऊपर तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये कर्जा है। गवर्नमेंट चाहे कोई ऐसे हैसियत हैं जो भी हैं, बस इतना सही कर दें हमारे लिए, जो हमारा कर्जा वगैरह वो उतर जाए। चले चलो अल्लाह पाक हमें बस एक इतना सा कर दे कि चलो अपना घर हो चाहे 2 मरले का हो, उसके नीचे मैं अपने बच्चों को आसानी से रख लूँगा, हमारी काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जी नाजरीन, आप देखें कि जो मज़दूर लोग हैं वो मांग कर इतना कुछ बना लेते हैं, उनका मांगने का सिलसिला ही बड़ा वसी होता है। और एक ये सरवर भाई है जो मेहनत मजदूरी करके माशाल्लाह 3 बच्चों को पाल रहे हैं और मियाँ बीवी मिल के सारा सर्कट चला रहे हैं, तो ये हकदार हैं। और जैसे कि आपको पता है रमज़ान आने वाला है, आप सदका खैरात ज़कात वगैरह जो है वो इन्हीं लोगों को लगती है। आप इनका स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इनकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। और अल्लाह ताला इनके मियाँ बीवी के प्यार और मोहब्बत में जो है वो इजाफ़ा करे और इनकी इनकम में इजाफ़ा करे। इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनको डायरेक्ट रब्ता करें, इनकी हेल्प करें ताकि ये अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें और अपनी मुश्किलात को दूर कर सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।